क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर वह है जो बाएं से 12वें अक्षर के बाद आता है। तो लेफ्ट से हमें 12 अक्षर चलना है, तो 12वें पे कौन सा आता है, आपका एल आता है, और उसके बाद कौन सा अक्षर आएगा, एम आएगा। इसी प्रकार ये दाएं से 13वें अक्षर है, तो दाएं से 13वां अक्षर है वो आपका एन आता है। कौन सी साइड से, राइट साइड से पहले आता है। तो यहाँ पर ये एन से पहले क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, और एल के बाद कौन आएगा, एम आएगा। तो एम आपका लेटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो ए हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर ए हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, 15 मार्च 1995 को कौन सा वार था। तो सबसे पहले 1995 को हमने यहाँ पर डिवाइड कर लिया, 1900 और 95 साल में से डिवाइड कर लिया, और 95 को हमने 94 + 1 में डिवाइड किया, क्योंकि 1995 में आपको कहाँ तक जाना है, 15 मार्च तक ही जाना है। और 1900 की हम बात करें तो 1900 को हमने 1600 + 300 में डिवाइड किया। अब यहाँ पर इनके शेष दिन हम कैलकुलेट करते हैं, तो 1600 400 के मल्टीपल में होता है, तो इसमें शेष दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि 400 साल में शेष दिन आपके 0 होते हैं। 300 साल में आपके शेष दिनों की संख्या 1 होती है। और यहाँ पर 94 साल की हम बात करें तो 94 साल में 94 शेष दिन रहेंगे। और इसके अलावा जो आपके लीप ईयर आएंगे, जिनमें दिनों की संख्या 366 होती है, उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, उनकी संख्या यहाँ पर 23 हो जाएगी। तो 23 आपके क्या हो जाएंगे, लीप ईयर हो जाएंगे। तो 94 और 23 को हमने आपस में जोड़ा, तो 4 और 3 7 हो गया, और 9 और 2 11 हो गया। इसके अंदर 7 का भाग देंगे, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 का भाग एक बार जाएगा। 11 में से हमने 7 घटाया तो 4 बचा, 7 उतारा तो 7 × 42, तो शेष दिन यहाँ पर आपके 5 बच गए। और ये आगे हम बात करते हैं, जनवरी की बात करते हैं। जनवरी 1995 की बात करते हैं। तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, 31 में हमने 7 का भाग दिया, तो 7 चौके 28, शेष दिन आपके 3 बचे। इसी प्रकार फरवरी में 28 दिन होंगे, 28 में हम 7 का भाग देंगे, तो 7 चौके 28, शेष दिन 0 बचेंगे। मार्च में आपको 15 दिन तक जाना है, तो 15 में 7 का भाग देंगे, तो 7 दूनी 14, 2 बार भाग जाएगा। 15 में से 14 घटाया तो शेष दिन 1 बचा, तो 3 और 1 4, तो शेष दिन यहाँ पर आपके 4 हो गए। और इधर आपके शेष दिन 1 + 5 + 4, ये टोटल शेष दिन हो गए। इन सबको हमने जोड़ा तो 5 और 4 9 हो जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा। इस 10 में वापस से 7 का भाग दिया, तो 7 × 7, शेष दिन आपके 3 बचे। और आप सभी जानते हो, 1 पर आपका सोमवार आता है, 2 पर मंगलवार आता है, और 3 पर आपका बुधवार आता है। तो तीसरे दिन आपका कौन सा वार आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। मतलब 15 मार्च 1995 का जो वार होगा वो आपका बुधवार होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो डी हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, दिए गए फिगर में कितने त्रिभुज है। तो इसे हम काउंट करते हैं, तो इसके लिए हम फिगर अलग से बना लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पर फिगर बनाया अलग से, इसमें हम त्रिभुज काउंट करते हैं। तो इस वाले फिगर में हमें त्रिभुज कैसे काउंट करेंगे, शीर्ष से खींची गई रेखाएं जो आपका आधार है उसे कितने भागों में काटती है, वो हम यहाँ पर काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4, 4 भागों में यहाँ पर काट रही है। सभी को आपस में जोड़ लेंगे, तो 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी।
तो सिंपल सा यहाँ पर हम काउंटिंग लिखेंगे दोनों साइड। तो दोनों साइड आपके जो आधार है वो 4-4 पार्ट में कट रहा है। तो सभी को हमने लिखकर जोड़ा तो इधर आपके 10 त्रिभुज बने और इधर भी आपके कितने त्रिभुज बने, 10 त्रिभुज बने। और इन दोनों के जुड़ने से कोई भी एक्स्ट्रा त्रिभुज आपका नहीं बनता। तो 10 + 10 कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। मतलब आपके त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो ए हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है आपका लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको यहाँ पर 4/3 की एक टेबल गिवन है जिसमें आपकी 4 तो रो है और यहाँ पर 3 आपके कॉलम है। इसमें आपका एक नंबर यहाँ पर मिसिंग है। ये मिसिंग वाला नंबर आपको दोस्तों फाइंड आउट करना है। तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे, तो नीचे वाली आपको जो रो है जो कि 4th नंबर रो है ये आपको जनरेट करनी है ऊपर वाली तीनों रो की मदद से, तब आपका ये मिसिंग नंबर आप फाइंड आउट कर पाओगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 3, 6 और 12 का प्रयोग करके आप 6 कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो तीनों संख्याओं को हमें आपस में जोड़कर देखते हैं तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, आपको यहाँ पर 21 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन प्राप्त कितना करना है, 6 आपको प्राप्त करना है। आगे हमें इन संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं। तो 3 × 6 × 12 करते हैं तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौकी 48, 12 पंजी 60, 12 छिकी 72। और 72 को अगर आप 3 से गुणा करोगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 216 प्राप्त हो जाएगा। और 216 क्या होता है आपका, ये आपका 6 का क्यूब होता है। तो ये नीचे हमने 6 का क्यूब किया, ये ऊपर वाली तीनों संख्याओं का क्या है, मल्टीपल है। तो इस प्रकार से सिमिलर कंडीशन हम आगे चेक करते हैं। तीनों संख्याओं को हम गुणा करते हैं तो 2 × 20 × 25 करते हैं तो 25 दूना 50 हो जाएगा, 50 दूना 100 हो जाएगा। तो संख्या आपकी 1000 बन जाएगी। तो 10 का क्यूब क्या होता है, 10 का क्यूब आपका 1000 होता है। तो यहाँ पर भी ये कंडीशन फॉलो हो रही है। तो आगे भी हमें इन तीनों का मल्टीपल करेंगे तो 2 × 4 × 64 हम करेंगे तो संख्या कितनी प्राप्त हो जाएगी, 512 आपको प्राप्त हो जाएगी। और 512 किसका क्यूब होता है, ये आपका 8 का क्यूब होता है। तो यहाँ पर हमारा संख्या कितनी आ गई, 8 आ गई। और ये आपको ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो दिए गए क्वेश्चन का हमारा 8 आंसर हो जाएगा।